अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बच्चे चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन ए फ़ारेनहाइट स्केल। आपके पास 98.6 जो है फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर गिवन है। कहते हैं आपने उसको कन्वर्ट करवाना है सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में। अच्छा, ये ना हमने टेम्परेचर मालूम करने के डिफरेंट स्केल्स पढ़े थे इस चैप्टर में। ये टॉपिक हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। तो यहाँ पे ना ये हमने 3 डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे। अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में गिवन है तो आप वहाँ से सेल्सियस में कैसे जा सकते हैं। अगर आपके पास कह लें सेल्सियस में गिवन है तो केल्विन में कैसे जा सकते हैं, और अगर सेल्सियस में गिवन है तो फ़ारेनहाइट में कैसे जा सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। तो आज का न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसी को सॉल्व किया हुआ है। टेम्परेचर आपके पास गिवन है बच्चे, उसमें कह लें कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है 98.6, ये फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है। आपने इसको सेल्सियस में करवाना है और केल्विन में करवाना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो गिवन डाटा है। आपके पास टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में कन्वर्ट करवाना है और केल्विन में। तो पहले तो सेल्सियस में कन्वर्ट करवाने के लिए हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। तो वैल्यू पुट ऑन करते हैं मुझे। हमारे पास फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर था वो था 98.6 और -32। 98.6 में से 32 माइनस करेंगे 66.6 आ जाएगा। इसको 9 से डिवाइड करते, 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब आपने किससे मालूम करना है? केल्विन में करना है बच्चे। जो भी टेम्परेचर हो ना सेल्सियस में, उसमें अगर 273 ऐड कर देते तो वो ऑटोमेटिकली केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेल्सियस में तो हमें पता चल गया था 37 था, अगर उसमें मैं 273 ऐड करूंगी तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे देखते हैं। अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग्स वुड बी दी सेम। कहते हैं आपने टेम्परेचर की वैल्यू मालूम करनी है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर रीडिंग जो है ना वो सेम हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन वो दे रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि आपने टेम्परेचर की वैल्यू मालूम करनी है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ना वो सेम रीडिंग आपको दे। मतलब हमारे पास फ़ारेनहाइट का ना हमने बच्चे ये वाला एक स्केल पढ़ा हुआ है कि आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कैसे जा सकते हैं। आपके पास मैंने उस फार्मूले को यूज़ कर लिया कि जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन क्या दे रहा है कि आपने वो टेम्परेचर मालूम करना है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर सेम रीडिंग दे। मैं कहूँगी कि जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के ऊपर है, जो सेल्सियस के ऊपर है, मैं दोनों को सी के इक्वल, एक कॉमन मैं टेम्परेचर के इक्वल ले लेती हूँ, सी के इक्वल। तो जहाँ जहाँ पे TF लिखा है या TC लिखा है वहाँ पे C लिख दें। तो यहाँ पे दोनों की जगह C लिख दिया है। अब अच्छा, यहाँ पे क्योंकि कंडीशन है ना कि दोनों सेम होना चाहिए, मैं दोनों को किसी एक कॉमन फैक्टर के इक्वल ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये C है, ये 9/5 C मुझे यहाँ पे प्लस हो रही है दोनों चीज़ें। ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो C माइनस 9/5 C प्लस इज इक्वल टू 32। 32 इधर ही रहने दें। अच्छा, इन दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन लेके बाकी एलसीएम ले लें, या इस तरह से भी लिया जा सकता है एलसीएम ले लें। नीचे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो ये 5 आ जाएगा, -9 और C उसी तरह से आ जाएगा। 5 में से 9 निकालेंगे तो -4/5 आ जाएगा। अब 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर आएगा वो -40 आ जाएगा। तो इसका मतलब है -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों स्केल जो है वो सेम रीडिंग देंगे। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में भी होगा, ये -40 फ़ारेनहाइट की फॉर्म में भी आपके पास कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, 7.3 है, कहते हैं कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन। अगेन जैसा पहले वाला न्यूमेरिकल था, डिटो कॉपी वैसा ही न्यूमेरिकल है, वही फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे इसमें। उसी चीज़ को वही बात करें कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 5 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट आपको पास गिवन है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने सेल्सियस में मालूम करना है केल्विन में। तो पहले सेल्सियस में मालूम करने के लिए उसका फार्मूला पुट ऑन करेंगे 5/9 और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। वैल्यूज़ डाल दें बच्चे जो फ़ारेनहाइट के ऊपर थी -32 के ऊपर। ठीक है, 5 में से 32 निकालेंगे -27 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। केल्विन में मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं बच्चे, जो भी डिग्री सेल्सियस में हो ना उसमें 273 को ऐड कर देते हैं। 273 को ऐड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल ये केल्विन में आ जाएगा। ऐड किया चाहिए, माइनस में है, ये एडिशन में है, मतलब प्लस में है, तो ये 258 आ जाएगा केल्विन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं हमारे पास व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री। आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, अब वो कहते हैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाएं। तो मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो अगेन वही कन्वर्जन वाले फार्मूला से इस्तेमाल होंगे। डाटा पहले पुट ऑन कर लें। स्टेप सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल का ना बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करें। टेम्परेचर सेल्सियस में आपके
पास गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मालूम करना है, केल्विन में मालूम करना है, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास सेल्सियस में गिवन हो तो आपने फ़ारेनहाइट में कैसे जाना है, तो ये होता है 9/5 जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस में उससे मल्टीप्लाई कर दें +32, ठीक है। वैल्यूज़ पुट ऑन करें तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा और प्लस इसमें 32 ऐड कर दें तो फ़ारेनहाइट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने केल्विन में मालूम करनी है, केल्विन में वही टेम्परेचर अगर सेल्सियस में गिवन हो तो बच्चों इसमें 273 ऐड कर देते हैं, इसमें 273 ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। तो ये आपके 4 न्यूमेरिकल हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, बच्चे 5 और 6 जो है ना ये दोनों क्रॉस हुए हैं। तो मैंने अगेन आपको वही बताया कि इसमें वही 3 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे जो मैंने यहाँ पे कन्वर्जन वाले में दिखाए हैं। ये 3 फार्मूलाज बेसिकली आपके पूरे के पूरे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इन 3 फार्मूलाज के ऊपर बेस कर रहे हैं। अगर इन 3 फार्मूलाज को कर लेते हैं बच्चे तो आपके न्यूमेरिकल चैप्टर के हो जाएंगे, ठीक है। मज़ीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।